वानरों का पूरा दल नील, नल, अंगद, जामुन सहित सभी लोग समुद्र के किनारे इंतज़ार कर रहे थे कि किस तरफ जाएं, समुद्र को कैसे पार करें। वो सोच रहे थे कि अगर समुद्र पार नहीं कर पाएंगे तो लौटेंगे। तो सुग्रीव ने कहा है कि अगर कोई बिना सीता का पता लगाए वापस आएगा तो उसको मृत्युदंड दिया जाएगा। इस प्रकार ना तो आगे जा सकते हैं, ना पीछे जा सकते हैं, सभी बहुत परेशान हैं। इतने में सभी लोग बैठे होते हैं, तो ऊपर बैठे संपाति जी देख रहे होते हैं। संपाति जी को लगा कि ये इतना ज़्यादा जो लोग इकट्ठा हो गए हैं, ये ब्रह्मा जी ने उनके लिए भोजन की व्यवस्था कर दी है। जब वानरों को लगने लगा कि संपाति हम लोग को खा जाएंगे, तो सब बात करने लगे कि देखो, एक वो गिद्धराज थे जिन्होंने श्री राम जी की इतनी मदद की थी, और एक ये है जो खाने की बात कर रहे हैं। जब ये चीज़ संपाति ने सुनी, उन्होंने कहा तुम क्या कह रहे हो, किसकी बात कर रहे हो? तो लोगों ने बताया पूरी कहानी जटायु की। तो जब जटायु की बात सुनी तो संपाति जी के वो भाई थे, तो संपाति जी विवल हो जाते हैं और उनके पास आते हैं, और उनको पता चलता है मेरे भाई का देहांत हो गया है। और संपाति जी को खुशी भी इस बात की हो रही थी, क्योंकि किसी ऋषि ने उनको आशीर्वाद दिया था कि जब भी श्री राम जी की सेना, वानरों की सेना यहाँ पर आएगी और तुम उनकी मदद करोगे तो तुम्हारे पंख फिर से निकल आएंगे। संपाति जी के पंख फिर से निकल आते हैं। अब श्री संपाति जी उनकी मदद करने के लिए सोचते हैं कि मैं इनकी मदद ज़रूर करूँगा। तो वो बताते हैं वानर सेना से, जामुन जी से, कि श्री सीता जी जो हैं यहाँ से 100 योजन दूर समुद्र के उस पार एक त्रिकूट पर्वत है, उस पर श्रीलंका नगरी है, उसमें एक अशोक वाटिका है, उसमें श्री सीता जी बैठी हुई हैं और मैं देख रहा हूँ बैठी हुई हैं। लेकिन मैं आपकी मदद करता, मैं खुद जाता वहाँ, लेकिन मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, अब मेरे अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं है। अब इधर जामुन जी अपनी सेना में कहने लगते हैं सभी से, सब में जोश भरने लगते हैं कि कौन ऐसा वीर है जो 100 योजन पार कर जाएगा। किसी ने कहा मैं 10 योजन पार कर सकता हूँ, किसी ने कहा 20 योजन, किसी ने 30 योजन, किसी ने 40 योजन लिखवाया, किसी ने 50 योजन। इसी तरह करते करते 90 योजन तक लिखवा दिया। अब 90 योजन वाला कह रहा था कि मैं जाऊं, तो जामुन ने कहा नहीं, अगर 1 योजन भी कम हुआ तो तुम वहां तक पहुंच नहीं सकते हो, क्योंकि फिर समुद्र मिल जाएगा और मृत्यु भी हो सकती है। इस प्रकार अंगद जी की बारी आई। जब जामुन जी ने अंगद जी में जोश भर दिया, जैसे ही जोश भरा तो अंगद जी ने कहा मैं जा सकता हूँ, लेकिन बहुत दुखी मन से कहा। तो उन्होंने पूछा कि जामुन जी ने कि आप दुखी क्यों हैं? तो उन्होंने कहा मैं जा तो सकता हूँ, लेकिन लौटने की गारंटी नहीं है। उसकी एक कथा है कि अगर अंगद जी वहाँ जाते तो अक्षय कुमार से अंगद जी का एक 36 का आंकड़ा था, इस वजह से ऋषि का कोई श्राप था, तो उसकी अलग कथा है। लेकिन अंगद जी ने जब ऐसा संशय किया तो श्री जामुन जी सीधे जाते हैं श्री हनुमान जी के पास और कहते हैं हे तात, तुम बैठे क्यों हो? तुम कुछ बोलते क्यों नहीं हैं? और तुम जो इस धरती पर आए हो श्री राम जी के कार्य से आए हो। जैसे ही श्री हनुमान जी सुनते हैं कि मैं श्री राम जी के कार्य से आया हूँ, उनको श्री हनुमान जी को एक श्राप था कि वो अपनी सारी शक्ति भूल जाएंगे। जब उनको अपनी शक्ति को याद दिलाएगा तभी उनको याद आएगा। और जैसे ही श्री हनुमान जी को याद आता है कि मैं श्री राम जी के कार्य से धरती पर आया हूँ, तुरंत लीन पर्वताकार श्री हनुमान जी ने पर्वताकार बहुत बड़ा रूप लिया और जय श्री राम करते करते बहुत बड़ा रूप ले लिया। और श्री हनुमान जी छलांग लगाने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाते हैं कि मैं खुद जाऊंगा समुद्र पार करके। और जैसे ही श्री हनुमान जी चलते हैं तो श्री जामुन जी समझा देते हैं कि तुम्हें वहां जाकर के केवल श्री सीता जी का पता लगाना है। इसलिए श्री हनुमान जी मैनाक पर्वत पर चढ़ जाते हैं और बताते हैं कि प्रत्येक क्रिया के पीछे प्रतिक्रिया होती है। जैसे श्री हनुमान जी ने छलांग लगाई, वो पर्वत पाताल लोक में चला गया, क्योंकि जिस वेग से जी मैं मोग रघुपति करवाना ते ही भांति चले हनुमाना। जैसे ही श्री हनुमान जी आगे चलते हैं उसी वेग से पर्वत नीचे गया। और श्री हनुमान जी जब आगे जाते हैं तो उनकी बहुत परीक्षाएं होती हैं। दोस्तों अगली वीडियो में